दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ है Amazon और Flipkart, दो ऐसे दिग्गज जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स मार्केट पर राज किया है, जिनके पास करोड़ों का एड बजट, बड़े बड़े ब्रांड्स और सालों का एक्सपीरियंस है, जिससे कि हर कोई यही सोचता था कि इनसे टक्कर लेना नामुमकिन है। लेकिन फिर आता है एक नया खिलाड़ी, मीशो, जिसने 8 सालों में वो करके दिखाया जो Amazon और Flipkart 17 सालों में भी नहीं कर पाए। मीशो ने 2024 के दूसरे क्वार्टर में 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाकर सबको चौंका दिया। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, आइए जानते हैं। मीशो की शुरुआत विदित आत्रे और संजीव बरनवाल ने करी थी, जो कि IIT दिल्ली के स्टूडेंट थे। जब वे इन मूवी, जो कि एक मल्टीनेशनल मोबाइल एडवर्टीजमेंट कंपनी है, वहां पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने भारत के छोटे बिजनेसमैन की समस्याओं को बहुत ही करीब से समझा। उन्होंने देखा कि करोड़ों छोटे बिजनेसमैन अपना स्टार्टअप शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन Amazon और Flipkart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स बेचना उनके लिए महंगा और मुश्किल था। इसके बाद विदित और संजीव ने फैशनियर नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें कि छोटे बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को इस ग्रुप पर बेच सकते थे और अपना ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू कर सकते थे। लेकिन इससे उन्हें कोई भी खास सफलता नहीं मिली। तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर एक सफल ई कॉमर्स स्टार्टअप करना है ना, तो उनको अपना खुद का ऐप लॉन्च करना ही पड़ेगा। इसके बाद साल 2016 में उन्होंने मीशो लॉन्च किया, जिसका मतलब था मेरी शॉप। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर कोई भी बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता था और सीधा अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकता था। लेकिन आखिर मीशो ने वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे कि ये नंबर 1 बन गया, चलिए जानते हैं। अगर हम बात करें Amazon और Flipkart की, तो इन पर सेलर्स को अपनी हर सेल का 15% से 35% तक का कमीशन देना पड़ता है, जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी और सेलर की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई कपड़ा बेचता है तो उसे लगभग 20% कमीशन देना पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर यह कमीशन 10 से 15% तक रहता है। यानी कि अगर कोई सेलर 1000 रुपए के प्रोडक्ट बेचता है और उस पर 25% का कमीशन लगाता है, तो उसको सीधा 250 काटकर सिर्फ 750 ही मिलता है। इसी वजह से छोटे बिजनेसमैन Amazon और Flipkart पर अपने प्रोडक्ट्स बेचने से बचते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम हो जाती है। जबकि मीशो ने इस दिक्कत को समझा और 0% कमीशन मॉडल लाकर छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा दिया। यानी कि अगर कोई सेलर मीशो पर 1000 रुपए के प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको पूरे 1000 ही मिलते हैं। इससे लाखों छोटे दुकानदारों ने मीशो को चुना और बस ये तेजी से भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया। इसके अलावा इसकी सफलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मीशो पर प्रोडक्ट्स बाकी प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ते मिलते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि मीशो इतने सस्ते प्रोडक्ट्स को कैसे बेच पाता है। दरअसल मीशो सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदने का ऑप्शन देता है, जिससे कि बिचौलियों का खर्चा हट जाता है। जो कुर्ती Amazon पर 800 की मिलती है, वही मीशो पर 500 में मिलती है। 300 रुपए का यह अंतर एक आम आदमी के लिए काफी बड़ा अमाउंट है, और मीशो की इसी कम रेट वाली स्ट्रैटेजी ने आम लोगों के दिलों को छू लिया। कुछ ही सालों में देखते ही देखते ये ई कॉमर्स का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन गया। वहीं Amazon और Flipkart को प्रोडक्ट्स दिन बाद दिन महंगे होते जा रहे थे, जिसका असर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर पड़ा। साल 2022 से 2023 में Flipkart को 4890 करोड़ का नुकसान हुआ, जो कि 2021 और 2022 में 3371 करोड़ था। यानी कि उनका घाटा पहले से ज्यादा ही बढ़ गया है। वहीं अगर Amazon इंडिया की बात करें तो उनके सटीक नुकसान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कंपनी को भी भारी खर्चों का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर हम बात करें वेयरहाउस और लॉजिस्टिक सर्विसेज के बारे में, तो जहां Amazon और Flipkart अपने ऑर्डर डिलीवर करने के लिए महंगे वेयरहाउस और खुद की लॉजिस्टिक सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें की ऑपरेट करना और ऑर्डर स्टोर करने में बहुत खर्चा आता है, वहीं मीशो ने अलग रणनीति अपनाई है। इसने डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल पर फोकस किया, जहां पर प्रोडक्ट सीधा मैन्युफैक्चरर्स या फिर छोटे बिजनेसमैन से ग्राहकों तक पहुंचाता है, वो भी बिना किसी बड़े वेयरहाउस के। इसके अलावा मीशो ने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनियों से डिलीवरी करवाई, जिससे कि उन्हें कम खर्चे में डिलीवरी करवाने का फायदा मिला। इस मॉडल से मीशो की लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई, प्रॉफिट बढ़ा और सेलर्स को भी सस्ती डिलीवरी मिल गई। लेकिन 0% कमीशन के बावजूद मीशो इतना प्रॉफिट आखिर कैसे कमा रहा है? आपको हम बता दें कि मीशो हर ऑर्डर पर डिलीवरी चार्ज लेता है, जो कि उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है। इसके अलावा मीशो अपने प्लेटफॉर्म पर स्पॉन्सर्ड एड्स बेचता है, जिससे कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती हैं, और बदले में मीशो अच्छी खासी कमाई करता है। इतना ही नहीं, मीशो अपने डेटा का स्मार्ट इस्तेमाल करके नए बिजनेस मॉडल तैयार करता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। और सबसे दिलचस्प बात, मीशो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू करीब 350 रुपए है,
जबकि Amazon और Flipkart का 1600 रुपए के आसपास है। लेकिन मीशो ने कम मार्जिन में ज्यादा सेल्स का फॉर्मूला अपनाया है, जिससे कि वो भारी मुनाफा कमा रहा है। यही वजह है कि बिना कमीशन लिए भी मीशो का बिजनेस तेजी से फल फूल रहा है। तो दोस्तों, मीशो की ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार बिजनेस सक्सेस स्टोरी के साथ।